आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं सर्कुलर मोशन का। देखो, एक रॉड है, इसकी लेंथ है L, मास है M, यूनिफॉर्म रॉड है। इसको हम क्या करते हैं, इसके एक एंड के अबाउट इसको हम घुमाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के साथ हम इसको घुमाना चालू करते हैं। ये रॉड मैक्सिमम T0 टेंशन बियर कर सकती है। अगर इसमें टेंशन T0 से ज़्यादा हो गई तो ये टूट जाएगी। तो आपको इसमें बताना ये है, क्वेश्चन का पहला पार्ट, किस टाइम पर ये रॉड टूटेगी। दूसरी बात आपको इसमें यह बताना है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिस टाइम पर रॉड टूटेगी उससे जस्ट पहले रॉड के मिड पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। रॉड के टूटने से जस्ट पहले उसके मिड पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। तो वीडियो को रोक करके इसको अपने आप ट्राई करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। तो देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसके रॉड के किसी जनरल पॉइंट पर एक टाइम टी पर पहले टेंशन फाइंड करेंगे। जनरल पॉइंट से मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड से जैसे x डिस्टेंस पर, मे बी यहाँ पर, ठीक है। और एक बात आपको पहले ही बता देते हैं, जब ये रॉड घूम रही है किसी भी एंगुलर वेलोसिटी के लिए, इसमें टेंशन वेरिएबल होगी। सबसे कम टेंशन यहाँ पर होगी विच इज़ 0, और जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे टेंशन इंक्रीज़ होगी। मैक्सिमम टेंशन आपको इस एंड पर मिलेगी, और किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा हर एक पॉइंट पर टेंशन होगी, ठीक है। अब जब आप अल्फ़ा इसमें है तो ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो हर एक पॉइंट पर टेंशन बढ़ रहा है। किसी भी एक मोमेंट पर देखोगे, यहाँ पर जितना भी टेंशन होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर, उससे ज़्यादा यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इस एंड पर होगा। तो जब सबसे ज़्यादा टेंशन इस एंड पर है तो इसका मतलब यहाँ का टेंशन सबसे पहले अपर लिमिट को एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब रॉड टूटेगी अगर, तो कहाँ से टूटेगी, इसी एंड पर टूटेगी, ठीक है। तो आपको टेंशन फाइंड करना है किसी टाइम t पर, और उसको यहाँ पर टेंशन फाइंड करके उसको T0 के बराबर करना है। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इस एंड से x डिस्टेंस पर जहाँ तक रॉड की एंगुलर वेलोसिटी की बात है, तो t टाइम पर हम रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा t। t टाइम पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी अल्फ़ा t। इस एंड से जिस टाइम t की हम बात कर रहे हैं उस टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विच इज़ अल्फ़ा t इतना हो चुका है। उस टाइम पर हमने क्या किया, इस रॉड के एंड से x डिस्टेंस पर रॉड का एक सेगमेंट, एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया। इसकी लेंथ है dx, तो फिर इसका मास क्या बनेगा, इसका मास बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, राइट। ये इसका मास है। अब देखो, यहाँ पर अगर टेंशन T है तो इस लोकेशन पर टेंशन कुछ ज़्यादा होगा, T प्लस dt, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होगा, इसको रॉड का राइट वाला सेगमेंट यहाँ पर पकड़ करके खींचेगा टेंशन T से, और लेफ़्ट वाला जो सेगमेंट है इधर वाला, वो इस एलिमेंट को पकड़ के खींचेगा T प्लस dt से। सो व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन दिस एलिमेंट टुवर्ड द सेंटर। अगर रॉड को आप घुमा रहे हैं तो ये एलिमेंट एक सर्किल में चल रहा है, उस सर्किल की रेडियस है x और उसका सेंटर यहाँ पर है। सो व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट टुवर्ड द सेंटर, दिस नेट फोर्स इज dt। तो यही बनना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। किसी भी ओमेगा के लिए हमें टेंशन फाइंड करना है। dm को हम लिख देते हैं m/l इंटू dx। अब देखो, इसको आप इंटीग्रेट करो। जब x की वैल्यू l बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंशन है 0, तो x की वैल्यू l के लिए टेंशन है 0। वैसे ये इससे आपको टेंशन नेगेटिव मिलेगी जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल किया है। एक्चुअल में क्या होगा ना, dt by dx विल बी नेगेटिव।
क्योंकि x के बढ़ने पर टेंशन कम होती चली जा रही है। तो हमें एक माइनस यहाँ लगा देना चाहिए, कोई बात नहीं, हम लास्ट में जाकर के मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो x इक्वल टू एल पर द टेंशन इज़ 0 और किसी x पर हमें चाहिए, किसी x पर, किसी भी जनरल लोकेशन x पर वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज़ द टेंशन t। एक्स स्क्वायर बाई 2, हमने इसको लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनेगा, हमने उल्टा करके मैग्नीट्यूड लिख दिया सीधा, ठीक है। तो एक्स लोकेशन पर रॉड में टेंशन का मैग्नीट्यूड इतना है, एल इज़ ग्रेटर, एक्स इज़ स्मॉलर, दिस इज़ द टेंशन। ओमेगा जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दिस ओमेगा इज़ अल्फा टी। अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे प्रोसीड करेगा ये टेंशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ये जो टेंशन हमने निकाली है ये एक्स लोकेशन वाली टेंशन है और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि रॉड को टूटना कहाँ पर है, इस एंड पर टूटना है, ठीक है। तो इस एंड पर टेंशन आप फाइंड करो, मतलब जिसके लिए एक्स कितना हो जाएगा 0। सो एक्स इक्वल टू 0 पर जो टेंशन है, लेट अस सी व्हाट इज दैट टेंशन, मे बी दिस इज T1 सपोज दैट। x को 0 कर दीजिए, ये बन जाएगी टेंशन। अब यही टेंशन जब बढ़ते बढ़ते, देखो t के साथ ये बढ़ रहा ना टेंशन, तो बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये अपनी अपर लिमिट पर पहुंचेगी टेंशन, तो उस टाइम पर रॉड ब्रेक हो जाएगी। तो इस टेंशन को आप T0 के बराबर कर दो, इससे आपको टाइम मिल जाएगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हम टाइम को लिख सकते हैं 2T0 अपॉन m अल्फा स्क्वायर एंड L। ओके, सो दिस इज द आंसर। इस टाइम पर, ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। इस टाइम पर ये रॉड टूटेगी और कहाँ पर टूटेगी, इस एंड पर टूटेगी। टूटने से जस्ट पहले, मतलब इसी टाइम पर, है ना, करीब करीब इसी टाइम पर। तो टूटने से जस्ट पहले मिड पॉइंट पर हमें टेंशन फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट पर टेंशन मतलब उसके लिए x कितना बनेगा, x की वैल्यू आप कर दो L/2 इस एक्सप्रेशन में। और किस टाइम पर फाइंड करना है, टूटने से जस्ट पहले, मतलब करीब करीब इसी टाइम पर। सो मिड पॉइंट पर टेंशन मे बी T2, ये बनेगा m/L अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। टाइम आपको ये यूज़ करना है और एल स्क्वायर माइनस एक्स को किया हमने L/2, L² by 4। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लो, दिस इज़ द आंसर, ठीक है।